कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो हमारे देश में देवो उत्थान, तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक के पावन महीने में जो भक्त माँ तुलसी का विवाह भगवान से करवाते हैं, उनके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास तक के समय को चातुर्मास कहा गया है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत सैया पर शयन करते हैं, जिस कारण कृषि के अलावा समस्त शुभ कार्य जैसे शादी, ब्याह, व्रत, नए घर में प्रवेश जैसे समस्त मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। किंतु देवउठनी एकादशी से भगवान के जगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं और तुला राशि में सूर्य के जाने पर भगवान शयन कर उठते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि एकादशी के अनुसार श्री हरि प्रबोधिनी यानी देवो उत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इस परम पुण्य प्रदायक एकादशी के विधिवत व्रत से सब पाप नष्ट और भस्म हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप स्नान दान होम करते हैं, वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। कहते हैं कि समस्त सनातन धर्मों का आध्यात्मिक कर्तव्य है कि देवउठनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार जालंधर नाम का एक बहुत ही भयंकर राक्षस था, जिसे कि युद्ध में हराना नामुमकिन था। सभी देवतागण उसके खौफ खाते थे और बहुत शक्तिशाली था, जिसकी वजह से उसने पूरे संसार में अत्याचार कर रखा था और उसकी वीरता का राज उसकी धर्म पत्नी वृंदा का उसके प्रति पत्नी धर्म का पालन करना था, जिस कारणवश वह पूरे विश्व में सर्व विजयी बना हुआ था। जालंधर के अत्याचार के कारण सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने का फैसला किया। उसके बाद जालंधर युद्ध के लिए जा रहे थे। तब भगवान विष्णु वृंदा के स्थितव धर्म को भंग करने के लिए जालंधर का अवतार लेकर उनके पास पहुंच गए। उसके पास जालंधर युद्ध में हार गया और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्हें भगवान विष्णु के उस अवतार के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप एक पत्थर की मूर्त बन जाएंगे। उसके बाद वह अपनी पति की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के साथ सती हो गई। उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वहीं पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा को यह वचन दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म तुलसी के रूप में होगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। इसी वजह से अगले जन्म में भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी माता से विवाह किया। शास्त्रों में कहा गया है कि निसंतान दंपत्ति को जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति,
तथा पुण्य फल में वृद्धि होती है। पूजा पद्धति के अनुसार सभी देवी और देवताओं को तुलसी जी अर्पित की जाती है। तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर व्रत रखने का बड़ा ही महत्व है। घर पर तुलसी विवाह कराने की विधि। घर के सभी सदस्य शाम के समय विवाह समारोह के लिए तैयार हो जाएं। तुलसी का एक पौधा एक पटिये पर आंगन, छत या घर के बीच में रख लें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप बनाकर सजा दें। विवाह की शुरुआत में तुलसी देवी पर एक लाल चुनरी एवं समस्त सुहाग सामग्री चढ़ा दें। तुलसी के गमले में शालिग्राम जी को रखें और विवाह शुरू करवाएं। गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन करने के साथ ही तुलसी जी एवं शालिग्राम जी का षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के करते समय तुलसी मंत्र तुलस्यै नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। विवाह के समय शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ते हैं, उन पर तिल चढ़ाएं। विवाह में जो भी सभी रीति रिवाज होते हैं उसी तरह तुलसी विवाह के सभी कार्य किए जाते हैं। विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक अवश्य बोले, मंत्र जाप करें। विवाह से संबंधित मंगल गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम की कपूर से आरती करें। प्रसाद को ग्रहण करें और परिजनों और गरीबों में बांट दें। इसके बाद तुलसी नामाष्टक का पाठ करें।